और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। ट्विटर पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के शब्द लिखे हैं, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपना हिमाचल की खबरों में आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको बताते हैं कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। और ट्विटर पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के शब्द लिखे हैं, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, असल में आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस पर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला समझिए। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए थे। वो राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सूरत कोर्ट से मिली सजा का विरोध कर रहे थे। सरकार पर न्यायपालिका के फैसले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन दोपहर बीतने से पहले ही राहुल सहित उनके समर्थकों को सबसे बड़ा झटका लग गया। लोकसभा सचिवालय ने उसी सजा के चलते जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केरल के वायनाड सीट से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। जहां तक मुझे जानकारी है, बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था कि आप माफ़ी मांगेंगे क्या, आप माफ़ी मांगेंगे क्या। उन्होंने सख्त इनकार की है। एक तो गलती करना, बाद में माफ़ी नहीं मांगना। और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, ये का बीजेपी का डिसीजन है क्या? कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? कोर्ट के खिलाफ बीजेपी का कई विषयों पर बीजेपी के खिलाफ भी कोर्ट का आदेश आए है नहीं आए है इस देश में गत 7-8 वर्ष में? किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? क्या वो समझ के रखा है? तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे। सदस्यता रद्द होने का ये नोटिफिकेशन जारी होके कुछ देर बाद ही राहुल गांधी मीडिया के कैमरे में कैद हुए, लेकिन पत्रकारों के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल खामोश रहे, लेकिन उनकी पार्टी देश भर में इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज बुलंद करने में जुट गई। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है। अगर ये जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति किया गया, वो देश के सामने है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल जी को जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही थी, इसके पीछे पूरी राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक बिसात है। ये कांग्रेस राहुल पर फैसले के खिलाफ संसद और सड़क के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, क्योंकि जिस जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उससे राहुल गांधी अपनी 2 साल की सजा अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक यानी कुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्यूरो
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18 शिमला। वहीं राहुल की सदस्यता जाने के बाद भी बीजेपी उनके खिलाफ हमलावर है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अहंकार हर जगह दिखाई देता है। उन्होंने बार बार पीएम मोदी का अपमान किया है। वो 7 मामलों में जमानत पर हैं। वो खुद को देश से बड़ा समझते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बट ये क्यों हुआ, राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है। ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पर इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। So in the end you could say Rahul Gandhi ji is a habitual loose cannon and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह पर प्रदर्शन हुआ। और बड़ी बात यह है कि बाहर हुए प्रदर्शन में सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए, जिन्होंने नारेबाजी भी की। कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्रियों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद जब विधायक सदन के अंदर गए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर सीएम के प्रदर्शन को गलत बताने की कोशिश की, जिस पर सदन में भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पहले सुनिए कि सीएम ने क्या कहा। राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी जी ने किसी बात को गलत बोला है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं लोकतंत्र में, जहां भाषणों के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। सारा कांग्रेस विधायक दल हिमाचल प्रदेश का आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, इस आशा के साथ कि सच्ची आवाज आज लोकतंत्र में कोई नेता उठा रहा है तो श्री राहुल गांधी जी है। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को जीवंत करने के लिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। और ऐसे नेता जिसके परिवार से 2 प्रधानमंत्री हुए, 2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता पर अब राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस पर महज दोष लगाकर, आगे दोषी ठहराकर जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल उसका पुरजोर विरोध करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज इस विरोध के संदर्भ में यहाँ विधानसभा परिसर के बाहर अपना विरोध वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम की नारेबाजी को गलत बताते हुए प्रदर्शन पर सवाल उठाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और आज विधानसभा परिसर के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। कांग्रेस विधायकों ने आज प्रोटेस्ट किया और जो सजा राहुल गांधी को मिली है उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। देखिए, मैं समझता हूं कि ये विशुद्ध एक इस प्रकार का मामला है जहां जुडिशरी ने जजमेंट दी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दी है और उस पर इस प्रकार का प्रदर्शन करना ये जुडिशरी के सम्मान के खिलाफ जाता है और राजनीतिक दृष्टि से इसका किसी बात से लेना देना ही नहीं है।
अगर पब्लिक मीटिंग में किसी जगह कोई वरिष्ठ नेता इस प्रकार से बोलता है तो किसी भी व्यक्ति को मानहानि का दावा करने के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी बात कहने का और कानूनी राय लेकर के कानून का रास्ता अपनाने के लिए उसको अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही सारी बात वो हुई है। और वहां जो मुझे जानकारी मिली कि गुजरात के एक विधायक जी कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद जो है उसके बाद फिर कोर्ट ने निर्णय किया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अगर कांग्रेस ये सोच रही है, इस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। कल आपकी बैठक हुई थी, मंडी संसदीय क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी तमाम लोग मौजूद थे, क्या कुछ डिस्कस? नहीं, वो पार्टी के हमारे कुछ अपने इंटरनल विषय थे चर्चा करने के, आगामी कार्यक्रम सारी चीजों को लेकर के बैठे थे। प्रदेशाध्यक्ष भाजपा में कब तक नया प्रदेशाध्यक्ष का, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी तो पुराना है, अब नया होगा तो करेंगे बात। इसके अलावा आज विधानसभा में एक बिल भी आया है, क्या कहेंगे सर उसके ऊपर? विधानसभा में कमेटी बनाई गई है जो तमाम मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जुडिशरी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, मीडिया के प्रति सम्मान है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों को एक टारगेट करना वो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। सब पर लागू होना चाहिए, कानून है तो सबके लिए है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जुडिशरी के प्रति सम्मान है, लेकिन जो अधिकार सबको मिले हैं उनका सम्मान होना चाहिए, ये कहना था इनका। एक कमेटी का गठन आज विधानसभा में किया गया है जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद हैं। दरअसल मुद्दा उठाया था भवानी सिंह पठानिया ने, जब उनकी गाड़ी का चालान कर दिया गया था और उसके बाद ये तमाम मुद्दा आया। तमाम विधायकों ने विधानसभा में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो बुरे एक्सपीरियंसेस उनके साथ रहे, चालान किए गए या परेशान किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आरोप प्रत्यारोप, साथ ही साथ तमाम तर नारेबाजी, सियासी पारा जो है हिमाचल में भी गरमाया हुआ है, डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हिना, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हिमाचल विधानसभा के अंदर किसी के मुर्दाबाद के नारे लगे हों, और वो भी राष्ट्रीय नेताओं के, दोनों पक्षों की तरफ से। आज सत्ता पक्ष की तरफ से भी नारे लगे सदन के अंदर और विपक्ष की तरफ से भी मुर्दाबाद के नारे लगे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ऐसा बहुत कम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रहता है, क्योंकि आमतौर पर शांत विधानसभा हिमाचल में रहती है और मुद्दों के ऊपर लड़ाई होती है। लेकिन आज जैसे ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विषय लाना चाहा, जयराम ठाकुर का कहना था कि हिमाचल विधानसभा परिसर के अंदर मुख्यमंत्री किसी प्रोटेस्ट का नेतृत्व करते हैं और वो प्रोटेस्ट किसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता और ये संवैधानिक नहीं है, ये कहना नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का था। और उसको लेकर उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहा, लेकिन विधानसभा स्पीकर की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। सत्ता पक्ष के सदस्य, जैसे ही राहुल गांधी का नाम आया, कांग्रेस के सभी विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, और उसी वक्त भाजपा के सदस्य भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और लगातार शोरगुल और नारेबाजी सदन के बीच में चलती रही। कुछ देर बाद जब 5 से 7 मिनट तक जब ये दोनों तरफ से माहौल गर्म हो गया, लगातार नोकझोंक दोनों सदस्यों की तरफ से होने लगी, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को करीब 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद फिर दोबारा से विधानसभा की कार्रवाई हुई और फिर अब विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले ये आदेश आने के बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बिल्कुल राजेंद्र, और सियासी पारा तो गरमाया हुआ है, क्या कुछ इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं रहेंगी, उस पर भी नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबर ऊना से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के बंगाड़ा उपमंडल के बीड़ू में श्रद्धालुओं से भरा एक मिनी ट्रक पहाड़ी से जा टकराया। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु पंजाब के कपूरथला के निवासी बताए गए हैं, जो यहाँ पीर निगाह में मत्था टेकने आए थे और उसके बाद बाबा बालकनाथ की तरफ जा रहे थे। मिनी ट्रक में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। बताया जा रहा है हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया।
ऊना में पुलिस ने बाइक सवार युवक और युवती को हेरोइन की बड़ी मात्रा के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस विभाग के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान बाइक सवार पंजाब निवासी युवक युवती के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है आरोपियों के साथ एक छोटा बच्चा भी बाइक पर था। टीएफ के एडिशनल एसपी श्री कुलभूषण वर्मा द्वारा एक बहुत ही नशे के विरुद्ध एक सफलता प्राप्त की गई है। आज जब इंदर पैलेस संतोषगढ़ के करीब जब वो नाका उन्होंने लगाया हुआ था तो एक मोटरसाइकिल पे एक युवक और युवती जा रहे थे। तो जब उस मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो उसमें स्पीडोमीटर के अंदर रखा हुआ 63.58 चिट्टा हेरोइन बरामद की गई है, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी रिकवरी है। और दोनों अभियुक्तों को जो है वो एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किया गया है और आगामी कार्रवाई जो है वो कानून के प्रावधानों के अनुसार अमल में लाई जा रही है। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज बात करेंगे बबीता राजपूत की। मध्य प्रदेश की बबीता को जल योद्धा कहा जा सकता है। देखते हैं कौन है बबीता राजपूत। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित अगरोठा गांव की बबीता राजपूत इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने गांव की महिलाओं का नेतृत्व करके एक ऐसी समस्या का समाधान निकाला है जो सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हेडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थी। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी और रात के 4 बजे से पानी भरने का सिलसिला शुरू हो जाता था रात के 12 बजे तक। एक एनजीओ के सहयोग से लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे गांव में खुशियों की लहर आ गई। जहां एक तरफ हैंडपंप सूख गए थे, अब वह खुलकर पानी देने लगे हैं। पहाड़ों के जरिए जो बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, अब वह भी गांवों की ओर आने लगा है, जिससे अगरोठा गांव की तस्वीर ही बदल गई है। जल ही जीवन है और अपने अद्भुत जल संचयन प्रयासों के द्वारा बबीता राजपूत ने आज अपने गांव के सुनहरे भविष्य की नींव डाल दी है और प्रगति और संपन्नता की ओर बढ़ने लगी है। देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।